जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। पिछले वीडियो में हमने बल और बल के प्रकार के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी में से एक बल, केंद्रीय बल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। केंद्रीय बल क्या होते हैं? केंद्रीय बल वे बल होते हैं जिनका नियंत्रण एक निश्चित केंद्र बिंदु से होता है, अर्थात जिनका नियंत्रण एक निश्चित केंद्र बिंदु से होता है। जिनका नियंत्रण एक निश्चित केंद्र बिंदु से होता है वो क्या कहलाते हैं? केंद्रीय बल। केंद्रीय बल को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित या निरूपित करते हैं। क्या है? वेक्टर F बराबर प्लस माइनस के एफ आर कैफ। यहाँ पे जो प्लस माइनस हैं, प्लस प्रतिकर्षण बल को और माइनस आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे जो एफ आर है ये क्या है? ये दूरी का फलन है। दोस्तों, केंद्रीय बल होते हैं वो संरक्षी बल के अंतर्गत आते हैं। अब केंद्रीय बल के उदाहरण के बारे में जानते हैं। पहला उदाहरण आता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल में गुरुत्वाकर्षण का नियंत्रण पृथ्वी के केंद्र द्वारा होता है, इसलिए केंद्रीय बल होता है। दूसरा आता है अवकेंद्रीय बल। इसमें m द्रव्यमान का कोई कण r त्रिज्या के पथ पर v वेग से गतिमान होता है, तो F बराबर mv² अपॉन r प्राप्त होता है, जो कि अभिकेंद्रित त्वरण का समीकरण है। केंद्रीय बल का तीसरा उदाहरण होता है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या होता है? वह बल जो किसी विरूपित वस्तु को पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है या लाता है। अर्थात जो वस्तु विरूपक बल द्वारा उसकी आकृति बिगाड़ दी गई है, पुनः अपनी आकृति में आने के लिए जिस बल का उपयोग किया जाता है वह बल होता है प्रत्यानयन बल। केंद्रीय बल का चौथा उदाहरण होता है स्थिर वैद्युत बल। तो केंद्रीय बल के चार महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, अवकेंद्रीय बल, प्रत्यानयन बल और स्थिर वैद्युत बल। केंद्रीय बल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं, जिनमें से पहला है केंद्रीय बल के अंतर्गत कोई वस्तु गति कर रही है या कोई कण गति कर रहा है तो हमेशा उसके कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग तथा यांत्रिक ऊर्जा, ये तीनों के तीनों संरक्षित रहते हैं। अर्थात कोई कण यदि केंद्रीय बल के अधीन कार्य कर रहा है तो उसका कोणीय संवेग, रेखीय संवेग और यांत्रिक ऊर्जा तीनों के तीनों संरक्षित रहते हैं। दूसरा तथ्य, केंद्रीय बल के कारण कोई कण या वस्तु की गति सदैव एक तल में होती है। सदैव गति एक तल में
होती है। अब हम पढ़ते हैं संवेग या रेखीय संवेग के बारे में। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका प्रदर्शन P से करते हैं, अर्थात P बराबर mv। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग के मात्रक देखते हैं, पहला SI पद्धति में और दूसरा CGS पद्धति में। SI पद्धति में संवेग का मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकंड और CGS पद्धति में होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। यदि वस्तु का संवेग नियत कर दिया जाए, अर्थात संवेग बराबर कांस्टेंट, अर्थात P बराबर कांस्टेंट, P mv बराबर कांस्टेंट, या फिर B बराबर कांस्टेंट अपॉन m। यहाँ से हम B और m में संबंध निकालें तो संबंध निकलता है B व्युत्क्रमानुपाती 1/m। मतलब यदि संवेग को नियत कर दिया जाए तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका वेग कम होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका वेग अधिक होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे हम गति के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। राधे राधे।